अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आयरन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना यौम कौमी यकजहती रैलियां जुमे को रियासत के तमाम असेंबली हलकों में बड़े पैमाने पर निकाली गई। हिंद यूनियन में रियासत हैदराबाद के इंजमाम के 75 साल के मौके पर हुकूमत तेलंगाना ने तमाम असेंबली हलकों के सदर मुस्तकरों पर सैरोज़ा तकारीब मुनज़्ज़म करने का फैसला किया था, जिसके एक हिस्से के तौर पर तमाम असेंबली हलकों में रैलियों का अहतमाम किया गया, जिसमें वज़रा, अरकान असेंबली, कलेक्टर्स, पुलिस कमिश्नर्स, सुपरिंटेंडेंट पुलिस और दूसरे ओहदेदारों ने हिस्सा लिया। हैदराबाद में वज़रा तलसनी श्रीनिवास यादव और महमूद अली के अलावा रुकन असेंबली दानम नागेंदर, मेयर GHMC जी विजयलक्ष्मी, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लोकेश कुमार ने IMAX थिएटर से पीपल्स प्लाजा तक रैली निकाली। सूर्यापेट में वजीर बरकी जगदीश रेड्डी की क़यादत में SP डिग्री कॉलेज से PSR सेंटर तक एक बड़ी रैली निकाली गई, जिसने तमाम बड़े जंक्शन का अहाता किया। करीमनगर में वजीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने यादगार शहीदान तेलंगाना पर खिराज अदा करने के बाद रैली की क़यादत की, जो कलेक्टर कैंप ऑफिस, बस स्टैंड, चौक वगैरह से होते हुए भगत नगर पहुंची। अम्बेडकर स्टेडियम में एक जलसे आम भी मुनक्किद किया गया। रैली में मेयर सुनील राव, कलेक्टर RV कर्नन और दूसरे अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। वजीर महबूब कपुलेश्वर ने धर्मपुरी में रैली में हिस्सा लिया। जगतियाल टाउन में रुकन असेंबली ने रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें चेयरपर्सन जिला परिषद D वसंता और दीगर ने शिरकत की। कोरटला के रुकन असेंबली के विद्यासागर ने मुजस्सम में डॉक्टर BR अम्बेडकर की गुलपोशी के बाद न्यू बस स्टैंड से रैली का आगाज किया, जो जूनियर कॉलेज ग्राउंड पहुंची। निर्मल टाउन में वजीर हिंदू वकाफ इंदिरा करण रेड्डी ने रैली को शिवाजी चौक, मंचरियाल चौराहे पर झंडी दिखाई। तकरीबन 15,000 अफराद ने, जो अपने हाथों में कौमी परचम थामे हुए थे, रैली में शरीक रहे, जिसने तमाम बड़े जंक्शंस का अहाता किया। सिद्दीपेट में वजीर फाइनेंस श्री हरीश राव ने तेलंगाना यौम कौमी यकजहती रैली की क़यादत की। इस दौरान गवर्नमेंट चीफ व्हिप और वरंगल वेस्ट के रुकन असेंबली D विनय भास्कर ने हनमकुंडा डिवीजन पुलिस की जानिब से निकाली गई एक बड़ी रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। నాయకులు, కార్యకర్తలు, పిల్లలు, స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా వచ్చేసారు. హైదరాబాద్ నగర నడిబొడ్డునటువంటి నెక్లెస్ రోడ్లో ఈ తిరంగా యాత్ర కొనసాగుతా ఉంది. కానీ నేను రీతిలో तेलंगाना यौम कौमी यकजहती के मौके पर हैदराबाद के पीपल्स प्लाजा से रैली का अहतमाम किया गया। ये रैली NTR मार्ग IMAX से पीपल्स प्लाजा तक निकाली गई, जिसमें रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, श्रीनिवास यादव और चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के अलावा
रुकन असेंबली दानम नागेंद्र, जेएचएमसी मेयर विजयलक्ष्मी और दीगर ने शिरकत की। इसमें बेशतर कॉर्पोरेटर्स, ओहदेदार और तुलबा व मकामी अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। बाद ये रैली पीपुल्स प्लाजा नेकलेस रोड पहुंचने के बाद जलसे में तब्दील हो गई। इस मौके पर रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना की हकीकी आज़ादी 17 सितंबर 1948 को हासिल हुई, इसलिए रियासती हुकूमत ने उस दिन यौम कौमी यकजहती तेलंगाना मनाने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि शहर की आवाम के ताउन से हिंदुओं के बड़े तहजीबी त्योहार गणेश विसर्जन का प्रोग्राम पुरअमन तौर पर अख्ताम को पहुंचा। उन्होंने आवाम को मशवरा दिया कि वो पुरअमन हैदराबाद शहर में अमन व ज़ब्त को खराब करने वाली ताकतों से चौकस रहें। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने एक तारीखी फैसला लेते हुए तेलंगाना सेक्रेटेरिएट को दस्तूर हिंद के मोहम्मद बी.आर. अम्बेडकर के नाम से मौसूम किया, जो तारीख में सुनहरी अल्फाज में लिखा जाएगा। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अपने खिताब में कहा कि 17 सितंबर इंतहाई अहमियत का हामिल दिन है। इससे कबल यहाँ निज़ाम की हुकूमत थी। जिस वक्त मुल्क को आज़ादी हासिल हुई, उस वक्त मुल्क की दिगर इलाकों की तरह हमें आसानी से आज़ादी नहीं मिली, इसलिए बड़ी तहरीक और जद्दोजहद करनी पड़ी। कई अफराद की कुर्बानियों के बाद हमें आज़ादी मिली। वज़ीर दाखिला ने कहा कि निज़ाम एक अच्छे हुक्मरान थे और उन्होंने हैदराबाद स्टेट को इंडियन यूनियन में ज़म कर देने के लिए उस वक्त के वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू को मकतूब लिखा था। कासिम रजवी जैसे अफराद को जेल में बंद करते हुए हैदराबाद को आज़ादी दिलाई थी, जिन्होंने हैदराबाद को इंडियन यूनियन में जम कर देने की मुखालिफत की थी। महमूद अली ने कहा कि मुल्क की आज़ादी में जिस तरह महात्मा गांधी को याद किया जाता है, इसी तरह तेलंगाना की अलहदगी में भी चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को याद किया जाता है। चंद्रशेखर राव तेलंगाना के गांधी हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क भर के लिए तेलंगाना रियासत एक मिसाली रियासत है। हम अलहदा सेपरेट स्टेट करना चाहते हैं, मैं निजाम में अच्छे बातें चाहते हैं। उन्होंने कहा कि 85% हमारे हिंदू भाई रहते हैं और हमारी स्टेट में गंगा जमुना तहजीब है, सब मिलजुल कर रहते हैं। हम हिंदुस्तान के साथ मिलना बेहतर है, इसीलिए उन्होंने खासतौर से मेरे साथ को लेटर लिखा था। उस वक्त किसी गड़बड़ हुई, कुछ लोगों ने एहतजाज किया, जिसमें कासिम रजवी शामिल थे। यहाँ पर मिलिट्री आई, कासिम रजवी को जेल में भिजाया गया। मैं निजाम समुदाय को राज प्रमुख बनाया गया। राज प्रमुख किससे बनाते हैं? लोग आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अपोजिशन बीजेपी वाले कई किस्म के इल्जाम लगाते हैं जो सरासर गलत है। हम खुद चाहते थे कि हम हिंदुस्तान में मिलना चाहते हैं, ये बात हमारे नौजवानों को मालूम होना चाहिए। इसीलिए मेरे साहब ने उन्हें राज प्रमुख बनाया कि हम अलहदा सेपरेट स्टेट रखना चाहते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से यौम तेलंगाना कौमी यकजहती के मौके पर आज बाद नमाज जुमा हैदराबाद की ईदगाह मीर आलम से तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने इस रैली की क़यादत की, जिसमें मजलिस के अरकान असम्बली, काउंसिल, कॉरपोरेटर्स और मुहिबान मजलिस की कसीर तादाद मौजूद थी। ईदगाह मीर आलम के पास मस्जिद अबू बकर में नमाज जुमा की अदायगी के साथ ही मजलिस की बाइक रैली तिगलकुंडा के चौराहे तक निकाली गई और वहां जलसे आम हुआ, जिसमें सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और दीगर ने खिताब किया। वाकिफ है। 17 सितंबर को ऑपरेशन पोलो हुआ, जिसको पुलिस एक्शन भी कहा जाता है।
और उसके बाद सरजमीन दखन पर निजाम दखन की हुकूमत का खात्मा हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद और पूरी रियासत हैदराबाद हमारे वतन अजीज भारत का हिस्सा बन गई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस ने यह ऐलान किया कि हम इसको एकजहती के दिन पर के तौर पर मनाएंगे और जिन्होंने न हैदराबाद की आजादी में न जद्दोजहद में अपना पसीना तक नहीं बहाया, वो इसको लिबरेशन डे के तौर पर ऐलान करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपको तारीख में लेकर नहीं जाना चाहता, सिर्फ चंद अहम बातें बताना चाहूंगा। यकीनन हम तमाम को फख्र है और खुशी है कि हैदराबाद हिंदुस्तान और भारत का हिस्सा बना। निजाम की हुकूमत थी, मगर निजाम की हुकूमत कोई जमहूरी हुकूमत नहीं थी। निजाम की हुकूमत जागीरदारों के ऊपर मुश्तमिल थी। निजाम की हुकूमत में चंद मुट्ठी भर दौलतमंद जागीरदार थे जिनके पास हजारों लाखों एकड़ जमीन थी, उनकी हुकूमत थी। वाकिफ है तेलंगाना में यौम कौमी यकजहती के पेश नज़र कल यानी 17 सितंबर को तातील का ऐलान किया गया। सरकारी दफातर के अलावा तालीमी इदारों को तातील रहेगी। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने अहकाम जारी कर दिए हैं। कल यौम कौमी यकजहती के मौके पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव बाग-ए-आमा में तिरंगा लहराएंगे। गुजरात के साबिक चीफ मिनिस्टर शंकर सिंह वाघेला ने कहा है कि मौजूदा हालात में मरकज की बीजेपी हुकूमत को इख्तिदार से बेदखल करने के लिए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को कौमी सियासत में अहम रोल अदा करने की शदीद ज़रूरत है। उन्होंने आज प्रगति भवन में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से तकरीबन 5 घंटे तक मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मुलाकात के दौरान तेलंगाना रियासत के क़याम के कम अरसे में तरक्की और कौमी सियासत में हो रही तेज़ रफ्तार तब्दीलियों पर तबादला ख्याल किया गया। खास तौर पर इस मुलाकात में मरकज की बीजेपी हुकूमत की मुखालिफ अवाम पॉलिसियों और मफाद परस्त सियासत पर बात की गई। गुजरात के साबिक चीफ मिनिस्टर वाघेला ने चीफ मिनिस्टर केसीआर से कहा कि फिलवक्त मुल्क में आप जैसे सीनियर कौमी सियासी कायदीन बीजेपी की सियासत पर काफ़ी फिक्रमंद हैं और वज़ीर आज़म के अख्तियार करदा फूट डालो और हुकूमत करो की पॉलिसी और दीगर मुखालिफ अवाम पॉलिसियों पर मुल्क भर में मुखालिफत की जा रही है। ऐसे मौके पर जमहूरियत पसंद कायदीन की खामोशी मुल्क की तरक्की में रुकावट बन सकती है। शंकर सिंह वाघेला ने कहा कि केसीआर मुल्क में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही है। फिलवक्त मरकज की डिक्टेटरशिप हुकूमत इंतहा को पहुंच चुकी है। ऐसे हालात में हम जैसे सेकुलर पसंद कायदीन उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते और हमें मरकज की पॉलिसियों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए एक मुनासिब प्लेटफॉर्म भी नहीं है और हम जैसे सीनियर कायदीन को साथ लेकर चलने वाली क़यादत का मुल्क में फुक़दान है। आप जैसे कायद मरकज की पॉलिसियों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो हमें आपकी तहरीक असरअंदाज करेगी। हुकूमत तेलंगाना मुसलमानों के मौजूदा 4% रिजर्वेशन को जारी रखने के लिए संजीदा है। इस केस की पैरवी के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अपने दफ्तर वाक़ लकड़ी का पुल में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और मुस्लिम रिजर्वेशन केस के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वेंकट रेड्डी से मुलाकात के दौरान किया। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने मुस्लिम रिजर्वेशन मुकदमे की मौजूदा सूरत हाल जानने और आगे के लिए लाहे-अमल तैयार करने के लिए केस के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वेंकट रेड्डी को दिल्ली से मदऊ करके तफसीली गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव मुसलमानों के मौजूदा 4% रिजर्वेशन को बरकरार रखने के लिए काफ़ी संजीदा हैं। इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए मुतयन शुदा वकला डॉक्टर राजीव धवन, राकेश द्विवेदी और दीगर मावनीन वकला से मुसलसिल राब्ते में हैं और केस का जायजा ले रहे हैं। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना वकला को इस मौजू पर बहस के लिए 8 घंटे तफवीज़ किए हैं, जिसके लिए मुकर्रर शुदा वकला केस को संजीदगी से हल करने में मसरूफ़ हैं। आगे कहा कि डॉक्टर राजीव धवन और राकेश द्विवेदी
को बतौर असिस्टेंट सुप्रीम कोर्ट के 2 मुस्लिम वकील शमशाद और निजामुद्दीन बादशाह को मुकर्रर किया गया ताकि केस की पूरी शिद्दत के साथ पैरवी की जा सके और मौजूदा मुस्लिम रिजर्वेशन को बरकरार रखा जा सके। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना इस केस को हल करने में काफ़ी संजीदा है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इस केस को हल करने और कामयाबी हासिल करने के लिए माहिरीन वकला और कानून साज़ों से मुशावरत की जा रही है। हुकूमत तेलंगाना ने रियासत में मुसलमानों की हालत की हकीकत को मंजर आम पर लाने के लिए सुदीर कमीशन कायम किया था। रिपोर्ट में बताया गया कि तेलंगाना रियासत में मुसलमानों की मजमूई हालत पिछले तबकात से भी कमतर है। हुकूमत तेलंगाना सुप्रीम कोर्ट में मुसलमानों के रिजर्वेशन को बरकरार रखने में हर मुमकिन कोशिश कर रही है ताकि मुसलमानों को तालीम और मुलाजिमत में बेहतर मौके दस्तियाब हो सके। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि मुस्लिम रिजर्वेशन को जारी रखने के लिए मजीद वकला की जरूरत पेश आती है तो हुकूमत तेलंगाना बिला किसी हिचकिचाहट उन्हें हायर करेगी। आखिर में कहा कि केस की सुनवाई के दौरान वज़ीर दाखिला खुद सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहेंगे। मुस्लिम रिजर्वेशन केस के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वेंकट रेड्डी ने वज़ीर दाखिला को तहफ़्फ़ुज़ दिया कि वो मुसलमानों के 4% तहफ़्फ़ुज़ात को जारी रखने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। टीआरएस की रुकने कानून साज काउंसिल की कविता ने उन्हें दिल्ली शराब के मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से कोई नोटिस मौसूल होने की तरदीद कर दी है और कहा कि इस ताल्लुक से चंद मीडिया चैनल्स झूठी खबरें फैला रहे हैं। कविता ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि फासिस्ट ताकतों की बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा का मकसद तेलंगाना कायदीन की किरदार कुशी और अवाम की फलाह बहबूद से उन्हें रोकने की नाकाम कोशिशें हैं। उन्होंने ट्विटर पर अपने एहसासात का इजहार करते हुए कहा कि इख्तिदार के भूखे बीजेपी कायदीन का सादा लोह अवाम के जहनों में तेलंगाना कायदीन के खिलाफ जहर भरने का अमल मुसलसल जारी है। ताहम उन्होंने कहा कि अवाम समझदार है और वो मरकजी कायदीन की हर शातिराना चाल पर गहराई से नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया जैसे हकायक को आश्कार करने वाले शोबे को भी मरकजी कायदीन की जानिब से गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने इस मौके पर मीडिया इदारों से अपील की कि वो अपना वक्त सच दिखाने के लिए इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि टीवी नाजरीन का कुछ कीमती वक्त बचाने के लिए मैं वाजे करना चाहती हूँ कि मुझे कोई ईडी की नोटिस मौसूल नहीं हुई। वाज़ेह है कि आज सुबह से ही चंद टीवी चैनलों पर यह बताया जा रहा था कि दिल्ली शराब मामले में ईडी ने कविता को नोटिस रवाना की है। कारगुजार सदर तेलंगाना राष्ट्र समिति और वजीर बल्दी नजमुनास केटी रामाराव ने गुजरात के अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेडिकल एजुकेशन ट्रस्ट मेडिकल कॉलेज को वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मौसूल करने के फैसले पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। ये कॉलेज अहमदाबाद के मीना नगर में वाक़ है जिसे एलजी हॉस्पिटल के नाम से भी जाना जाता है। वजीर तारक रामाराव ने किसी मुजाहिदे आज़ादी या मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले नामवर फर्द के नाम से इस मेडिकल कॉलेज को मौसूम करने के बजाय मोदी से मौसूम करने पर तंज किया और रिमार्क किया कि अगर इसी तरह का सिलसिला जारी रहता है तो फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत जल्द नए करेंसी नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर के बजाय मोदी की तस्वीर तबाह करने का हुक्म जारी करेगा। वजीर बल्दी नजमुनास ने कहा कि साबिक में भी गुजरात के सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम को नरेंद्र मोदी से मौसूम किया जा चुका है और अब वजीर आजम की सालगिरह के मौके पर मेडिकल कॉलेज को भी उनके नाम से मौसूम कर दिया गया। महकमा मौसमियात ने जुमे को पेशकयासी की है कि 20 सितंबर को तेलंगाना के कई अजला में मूसलाधार बारिश हो सकती है। उन अजला में मंचिर्याल, करीमनगर, पेद्दपल्ली, जयशंकर, भूपालपल्ली, मुलुग, भद्रादरी, कुत्तगुडम, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यपेट, महबूबाबाद, वरंगल और हनमकोंडा शामिल है। यहाँ जारी करदा बुलेटिन में कहा गया कि 19 और 20 सितंबर को रियासत के तमाम अजला में गरज और चमक के साथ बारिश होगी। आंध्र प्रदेश कानून साज असेंबली से जुमे को मुसलसिल दूसरे दिन भी अपोजिशन तेलुगु देशम पार्टी के अरकान असेंबली को मुअत्तल कर दिया गया। स्पीकर तमिनेनी सीताराम ने ऐवान के वसत में एहतजाज के जरिए कार्रवाइयों को रोक देने के लिए तेलुगु देशम पार्टी के 13 अरकान असेंबली को मुअत्तल कर दिया। स्पीकर ने वजीर फाइनेंस व उमूर मुकन्ना बी राजेंद्र रेड्डी की जानिब से करारदाद की पेशकशी के बाद उन अरकान की मुअत्तली का ऐलान किया। तेलुगु देशम के अरकान कीमतों और महासिल में इजाफे पर मबाहिस के लिए इसरार कर रहे थे। ऐवान की कार्रवाई के आगाज के साथ ही तेलुगु देशम पार्टी के अरकान उस वक्त अपनी सीटों से उठ खड़े हो गए जब स्पीकर ने उनकी तहरीक इल्तिबार नामंजूर कर दी। ఇసుకపై ధరలు ఇసుక ధరలు డీజిల్ పెట్రోల్ ధరలు డీజిల్ పెట్రోల్ ధరలు గ్యాస్ బండ ధరలు గ్యాస్ బండ ధరలు ఆర్టీసీ ధరలు ఆర్టీసీ ఛార్జీలు ఆర్టీసీ ఛార్జీలు స్టేషన్ ఛార్జీలు
ధరలు దిగాలంటే జగన్ పోవాలి, ధరలు దిగి రావాలంటే జగన్ పోవాలి, ధరలు దిగి రావాలంటే జగన్ పోవాలి. పెట్రోల్ ధరలు, డీజిల్ పెట్రోల్ ధరలు, విద్యుత్ ఛార్జీలు, విద్యుత్ ఛార్జీలు, ఆర్టీసీ ఛార్జీలు, ఆర్టీసీ ఛార్జీలు, ఆర్టీసీ ఛార్జీలు, ఇసుక ధరలు, ఇసుకపై ధరలు, ఇసుక ధరలు, డీజిల్ పెట్రోల్ ధరలు, డీజిల్ పెట్రోల్ ధరలు, గ్యాస్ బండ ధరలు, कांग्रेस के साबिक एमपी वी हनुमंतराव ने आज मुतालबा किया है कि रियासती हुकूमत एक कोई अहम बिल्डिंग को या फिर किसी बिल्डिंग के ऑडिटोरियम को महात्मा ज्योतिराव फुले के नाम से मौसूम करे। आज गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हनुमंतराव ने कहा कि रियासती हुकूमत बीसीज, एससीज और एसटीज के लिए मुख्तलिफ भवन्स की तामीर कर रही है। उन्होंने कहा कि कुमरम भीम के नाम से भी किसी अहम बिल्डिंग को मौसूम करने की शदीद जरूरत है। वैसे बनिया को भी दिए, सबको दे रहे, हमको भी दिए, ये अच्छा है। वो आत्मगौरव बिल्डिंग बोले, मगर रियल आत्मगौरव कब होता? जब महात्मा ज्योतिराव फुले ऑडिटोरियम बनाएंगे, वहाँ बहुत पिछले वर्ग के लोग रहते, हरिजन रहता, माइनॉरिटी रहता, गरीब लोग रहते, तो वहाँ बनाए तो छोटे शादियां भी कर सकते, बर्थडे भी कर सकते। और उस्मान यूनिवर्सिटी वहां से ये केवल 1.5 किलोमीटर है, वो 1.5 किलोमीटर में वहाँ मीटिंग भी लग सकते, कॉलेज यूनिवर्सिटी भी जा सकते। तो मेरी गुजारिश है चीफ मिनिस्टर साहब से, मैं लेटर लिख रहा हूँ, तो भी काम कर रहे। पार्लियामेंट नया बने तो उसको अम्बेडकर का नाम लगाए, वैसी सेक्रेटरीट का नाम भी लगाए अम्बेडकर का। क्यों बोले तो आर्टिकल 3 वजह से आया, मगर यही अम्बेडकर महात्मा ज्योतिराव फुले 18th सेंचुरी में पढ़े तो पढ़ लिखे तो आगे बढ़ेंगे बोल के आगे आके अपनी मिसेज से सावित्री फुले से भी महिलाओं को भी स्कूल लगाए। जब 19th सेंचुरी में बाबा साहब अम्बेडकर आए और महात्मा ज्योतिराव फुले नक्शे कदम पर चल के पढ़ लिख के बैरिस्टर होके इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अम्बेडकर खुद बोलता मेरा गुरु कौन है? महात्मा ज्योतिराव फुले। तो इस वक्त हैदराबाद के यौम इंज़िमाम के मौके पर कल कांग्रेस पार्टी की जानिब से रियासत के 119 असेंबली हलकों में बड़े पैमाने पर जश्न मनाया जाएगा। गांधी भवन में भी खास प्रोग्रामों का एहतमाम किया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने पहले ऐलान किया कि वो 17 सितंबर को तेलंगाना तल्ली का एक मुजस्समा अनवील करेगी। साथ ही तेलंगाना के लिए एक अलहदा झंडा, एक अलहदा फ्लैग भी इस मौके पर जारी किया जाएगा। इस सिलसिले में आज कांग्रेस के सीनियर कायदीन महेश कुमार गौड़, डॉक्टर मल्लू रवि और अंजन कुमार यादव ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। कोई मजहब को खिलाफ कोई सो काम नहीं हुआ रही, रजामंदी से सब हुआ सो है। इसको बीजेपी वाले हम पूरा सरकार के खिलाफ लड़ाई रखे जंग करके लाए, सरकार एसोसिएशन बना के हिंदू मुस्लिम सेंटिमेंट मार के आने वाले चुनाव में फायदा उठाने के वास्ते ये ड्रामाबाजी चल रहा दोनों का भी। इतने सालों से केसीआर 9 साल हुआ, तभी इसके बारे में कुछ करना। NTR गार्डन में लगा रहा मीटिंग, बीजेपी TRS दोनों मिलके ये मिलके जो इन्हें वोटा हिंदुओं के खाने के वास्ते इन्हें बीजेपी वाला कर रहा, इन्हें कहाँ वोटा चले जाएंगे बोल के केसीआर उनके जुड़के लग रहा। ये सब दोनों का मिली जुली ड्रामा है। ये सब आवाम को, जनता को, पब्लिक को धोखा धड़ाबाजी करने के लिए सेंट्रल में गवर्नमेंट है इसका, मोदी का, यहाँ पर केसीआर का सरकार है। दोनों के पास अरबों खरबों अनप धनप कमाए से पैसा है, आवाम को लूटे से पैसा, जमीनों से जो प्रोजेक्ट बना सब से लूटे। उधर सेंट्रल में अरबों खरबों रुपए खर्चे में वहाँ पर है, यहाँ स्टेट भी
पहले मैं तेलंगाना स्टेट को कर्जे में 5 लाख करोड़ रुपए कर्जे में डाले। ये पूरे कैसा है, पूरे देखो नेकलेस रोड सिटी शहर के अंदर पूरे बैनर पोस्टर ऐसा कि यही लोग पूरा निजाम नवाब से खींच के भारत सरकार को दिए सरकार एक्टिंग करे। निजाम से कोई वो ना हुआ, तुम हिस्ट्री पढ़ो। कांग्रेस रजामंदी के साथ ये हुआ, उनका डिमांड उन्होंने पहले उधर कर दो इधर। आखिरी में आके सरदार पटेल, नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। ये लोग अंबानी अदानी को जैसा रेलवे प्राइवेटिज्म कर रहे, एयरलाइंस प्राइवेटिज्म, LIC प्राइवेटिज्म कर रहे ना, अंबानी रेलवे अंबानी देश में करोड़ों अरबों रुपए 2 साल को 2 करोड़ उद्योग देता हूँ, रोजगारी देता हूँ, नौकरियां देता हूँ बोला। इन्हें बोला घर घर को एक नौकरी देता हूँ बोला। ये नौकरियां सब छोड़ के ये नया ड्रामाबाजी शुरू करे। ऐसा इलेक्शन उन लोगों का है, आने वाले 10-12 महीने में जनरल इलेक्शन है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने जुमे को आंध्र प्रदेश में तिरुमला तिरुपति देवस्थानम को 1.5 करोड़ रुपए का अतिया दिया। ये इदारा तिरुपति मंदिर का इंतजाम करता है। अंबानी ने तिरुमला मंदिर में पूजा की और 1.5 करोड़ रुपए का अतिया दिया। उन्होंने टीटीडी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर AV धर्मा रेड्डी को DD सौंपा। अंबानी पहाड़ी मंदिर में पूजा करने के बाद तिरुमला तिरुपति देवस्थानम गौशाला भी गए। हैदराबाद की पुलिस ने अपनी सौतेली बेटी के साथ दस्तराजी के इल्जाम में आंध्र प्रदेश के एक पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। 41 साल कोटेश्वर रेड्डी ने यूसुफगुड़ा की रहने वाली एक शादीशुदा खातून से दूसरी शादी की। खातून की बड़ी बेटी जिसकी उम्र 17 साल है, जो ब्यूटिशियन बताई गई है। हेड कांस्टेबल पर इल्जाम है कि उसने खुद को गैर शादीशुदा जाहिर करते हुए शादीशुदा खातून से शादी की और उसका घर भी अपने नाम करवा लिया। अलावा अजीब वो अपनी सौतेली बेटी के साथ दस्तराजी कर रहा था। बंजारा हिल्स पुलिस ने इस मामले में हेड कांस्टेबल के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया। एक आदि बाइक चोर को चिलकलगुड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम 24 साल टी आदित्य को, जो मुशीराबाद का रहने वाला है, गिरफ्तार करके उसके पास से 10 लाख रुपए मालियती मसरूका मोटरसाइकिलें जब्त कर ली गई। पुलिस ने बताया कि 12 सितंबर को अब्दुल कलीम साकिन तारनाका ने मुतालिका पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनकी मोटरसाइकिल का सरका कर लिया गया। इस मामले की छानबीन करते हुए पुलिस ने आदित्य को गिरफ्तार किया, जो गाड़ियों की सरके की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस बताया गया। लोगों में खौफ व दहशत का माहौल पैदा करने के लिए हथियारों के साथ गश्त करने और मुहल्लिक हथियारों के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड करने वाली एक टोली को रच्चाकुंडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बावसूख जराये की इत्तला पर बालापुर पुलिस की जानिब से खुबा कॉलोनी में गाड़ियों की तलाशी मुहिम अंजाम दी जा रही थी और इन तीनों मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। ये नौजवान अवाम में खौफ व हुरास का माहौल पैदा करने के लिए हाथों में खंजर और चाकू लेकर गश्त किया करते थे। उन्होंने सेलफोन के जरिए अपनी इन हरकतों की वीडियोग्राफी की और इसे सोशल मीडिया पर अपलोड किया। नौजवान खंजर और चाकू लेकर पार्टियों में शिरकत करते और आम लोगों में खौफ पैदा करते थे। उनके पास से 2 तलवारें, 1 खंजर और 1 चाकू जब्त की गई। डिलीवरी बॉय के हमले में जख्मी शेफ की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते एक फूड डिलीवरी बॉय ऑर्डर लेने के लिए पहुंचा। ताखिर पर उसने शेफ आदित्य से बहस की और खंजर से उस पर हमला कर दिया। जख्मी आदित्य 1 हफ्ते से निम्स हॉस्पिटल में जेर इलाज था, जहां कल उसकी मौत हो गई। कातिलाना हमले की यह वारदात पिछले हफ्ते गच्चीबोली गोल्फ रेड्स अपार्टमेंट में पेश आई थी। पुलिस ने हमलावर को हिरासत में ले लिया। साइबर जराइम में मुलविस साइबर जराइम में मुलविस टोलियां इस कदर शातिर हो गई हैं कि उन्होंने एक लड़की के अकाउंट से OTP या मैसेज के बगैर 9 लाख रुपए से ज्यादा की रकम उड़ा ली। तफसीलात के मुताबिक जिले विकाराबाद पुडूर मंडल के एक मौजूद से ताल्लुक रखने वाले जग्गैया ने अपनी बेटी दीपिका के अकाउंट में 10 लाख रुपए जमा रखे थे। रकम की जरूरत पड़ने पर कल बाप बेटी बैंक पहुंचे तो पता चला कि खाता खाली है। तफसीलात हासिल करने पर मालूम हुआ कि 9,33,000 रुपए बिहार के एक शख्स ने निकाल लिए। उन्होंने जिला SP से इस बात की शिकायत की। पुलिस के पूछने पर तालिबा ने बताया कि उसे ना ही कोई OTP आया और ना ही कोई मैसेज, फिर भी अकाउंट से रकम निकाली गई। तालिबा ने कहा कि उसने कोई ऑनलाइन लिंक भी क्लिक नहीं किया था। इस केस की तहकीकात साइबर क्राइम पुलिस के हवाले कर दी गई। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। हैदराबाद में स्पेशल ऑपरेशंस टीम ने एक स्पा सेंटर, मसाज सेंटर पर छापा मारकर 3 लड़कियों और 3 ग्राहकों को पकड़ लिया। नागोल ममता नगर का विघ्नेश पनामा गोदाम्स के पास स्पा सेंटर चला रहा था। यहां कवायद की खिलाफ वर्जी की जा रही थी, जिस पर LB नगर पुलिस ने धावा करके 3 ग्राहकों नागेश, जगदीश और अशोक को गिरफ्तार कर लिया। वहां से 3 लड़कियों को भी पकड़ लिया गया है। नाज़रीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।